कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बड़ी तेजी के साथ किसी से डर कर भाग रही थी और इसी के साथ ही हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर दो आदमी जू और जोई आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे क्योंकि वो दोनों इस टनल के अंदर एक काम करने के लिए आए थे। जो आगे जाते ही पाइप को खोलने लगते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ था, जिसकी वजह से जू सीनियर होने का फायदा उठाता है और वो जोई से कहते ही पाइप साफ करने लगता है। जो इस काम में नया होने की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि जोई ने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जो अचानक ही टनल के अंदर किसी लड़की की आवाज सुनकर और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था, जिसे देखने के लिए जो ही आगे जाता है तो उससे वहां पर एक दीवार दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से टूटी हुई थी क्योंकि उन्हें अब भी लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से जू उसे देखने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन जो ही डरे होने की वजह से वहीं पर ही रुक जाता है क्योंकि उसे इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। जो आगे जाते ही अपने बीच किसी की आवाज़ महसूस करता है जैसा कि उसके पीछे कोई लगा हुआ हो, लेकिन वो उसे जोई समझ के इग्नोर कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जोई को भी अपने पास कोई आदमी महसूस होता है। जो इस सबसे डर के मारे खुद भी जू के पीछे अंदर चला जाता है, लेकिन अब वो अपने सामने उसकी बॉडी देखते और भी डर जाता है क्योंकि जू बहुत ही बुरी हालत में था जो उसे बार बार पीछे देखने का कह रहा था। तभी जोई अपने सामने उसी लड़की को भी देखता है जो चीखने के बाद बहुत ही बुरी हालत में थी। अब सीन एक पब पार्टी में शिफ्ट होता है जहाँ पर एक कैट नाम की लड़की इंटर होता है। सभी की नजर अपनी तरफ खींच लेती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी जो इस पार्टी में अपनी दोस्त को लेने के लिए आई थी जिसके साथ वो ट्रिप पर जाने वाली थी। तभी उसे वहाँ पर गाय नाम का एक आदमी भी दिखाई देता है जो कैट के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन ये लड़की भी किसी से कम नहीं थी जो आखिरकार ये सुनते उसकी अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है। जो देखे सभी फ्रेंड उस पर हंसने लगते हैं और गाय खुद भी इस सब की वजह से गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो पार्टी में कैट को कुछ भी नहीं कहता और वहीं कैट को भी अपनी फ्रेंड दोस्त के बारे में बता देते हैं जो अब कैट को बिना लिए ही ट्रिप पर जा चुकी थी। जिसे सुनते ही कैट गुस्से में आकर अकेले ही ट्रिप पर जाने का सोचती है, लेकिन उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी, जिसके बाद वो एटीएम पर जाते ही अपने पैसे निकाल लेती है और इसी बीच एक आदमी उसे देखते ही छुट्टी देने का कहता है, लेकिन कैट उसकी बात नहीं मानती और आखिरकार पैसे निकालते ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है जो किसी भी हाल में इस ट्रिप पर देना चाहते थे। लेकिन अब ट्रेन को भी बहुत ज्यादा लेट थी जिसकी वजह से कैट चेयर पर बैठे इंतजार करने लगती है और इसी के साथ ही वो खुद को भी जगाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इस सबसे भी काम नहीं बनता और आखिरकार ट्रेन लेट होने की वजह से कैट वहीं पर ही सो जाती है जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब क्या होगा। और जो ही अपनी आंख खोलती है तो पूरा का पूरा स्टेशन खाली था क्योंकि वहां पर ट्रेन के अलावा कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो देखे कैट बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से निकलने के लिए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनने वाला था क्योंकि पूरा का पूरा स्टेशन लॉक हो चुका था जो कि कैट के लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। तभी वो स्टेशन में ट्रेन की आवाज सुनते उसकी तरफ बढ़ने लगती है जो आखिरकार उसे देखते ही इंटर हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानते कि यहाँ पर कोई और भी ट्रेन में इंटर हुआ है। जो आखिर में आगे जाते ही सीट पर बैठ जाती है जहाँ पर कैट के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अचानक ही ट्रेन स्टेशन आने से पहले रुक जाती है जो देखने के लिए कैट जो ही ड्राइवर रूम में जाने लगती है तो वहाँ पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था क्योंकि किसी ने पहले से ही अंदर दाखिल होकर ड्राइवर को मार दिया था और ऊपर से ट्रेन की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं जो देखकर कैट तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अचानक अपने सामने एक आदमी को भी देखती है जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानते थे और वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के आने का भी बता देती है, लेकिन उस पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता। जो सामने आता है कि और नहीं बल्कि गाय ही था जिसकी कैट ने पार्टी में इंसल्ट की थी और वो इस बार भी कैट से शेमफुल बातें करने लगता है। जो सुनते ही कैट भी गुस्से में आ जाती है, लेकिन इस बार वो ट्रेन के अंदर अकेली थी जिसकी वजह से गाय भी गुस्से में आकर उसे पकड़ते ही टॉर्चर करने लगता है। तभी अचानक ही पीछे से कोई आदमी आकर गाय को ट्रेन के नीचे खींच लेता है जिसके बारे में कैट जरा भी नहीं जानते थे और जो ही उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है तो वो बहुत ही बुरी हालत में बाहर आने की कोशिश करता है, जिसे वो आदमी अंदर खींचते ही कैट डर के मारे वहां से भागने लगती है और आखिरकार ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट में जाते ही वहां पर छुप जाती है। लेकिन वो किलर अब भी उसके पीछे था जिसकी वजह से वो ट्रेन से बाहर निकलते स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है जो खुद भी पूरी तरह से लॉक हो चुका था क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो कैट की मदद करे और वो खुद भी सब के बाद स्टेशन के अंदर ही बैठ जाती है जहाँ पर उसे एक डॉगी भी दिखाई देता है जिसका पीछा करते हुए कैट भी एक बेसमेंट के अंदर पहुंच जाती है जो स्टेशन से नीचे टनल में था और उसे वहां पर जिम्मी नाम का एक लड़का और मैंडी नाम की लड़की भी दिखाई देती है जो एक दूसरे के साथ भी इसी टनल के अंदर छुप कर रहते थे क्योंकि वो दोनों इस स्टेशन में बेघर थे जिन्हें कैट भी उस किलर के बारे में बता देती है, लेकिन वो इसकी बात का जरा भी यकीन नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से वो जिम्मी को भी सिक्योरिटी गार्ड तक ले जाने का कहती है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को
उनके बारे में पता चले, जो सुनते ही कैट जिमी को पैसे देकर मना लेते हैं और आखिरकार ये दोनों बाहर निकलते ही आगे जाने लगते हैं क्योंकि जिमी ने अब उससे पैसे लिए थे। जो इस सब के बाद कैट को अपनी लाइफ के बारे में भी बताने लगता है, लेकिन वो इस सब में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। जिन्हें आगे जाते ही गाय भी दिखाई देता है जो कि जख्मी होने के बाद अब तक भी जिंदा था, लेकिन जिमी उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहता था क्योंकि कैट ने उससे अपने साथ होने वाले सारे सीन के बारे में बता दिया था। लेकिन कैट अब भी उसके साथ नरमी जाहिर करती है, जो इस बार भी जिमी को पैसे देकर गाय की मदद करने का कहती है और दोनों एक साथ ही गाय को उठाकर स्टेशन में बैठा देते हैं। तब भी जिमी अपने सामने मैंडी का डाक देखते ही बहुत परेशान हो जाता है, जो पूरी तरह से खून में तर था। जिसे देखते ही वो कैट को छोड़कर बेसमेंट में जाने लगता है, जहाँ पर उसे खून के अलावा मैंडी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिसे इन दोनों के जाते ही उस आदमी ने अंदर दाखिल होकर मार दिया था, जो अपने साथ बहुत सारे माउस भी ले आया था। और वहीं दूसरी तरफ कैट भी गाय की जान बचाने के लिए इमरजेंसी फोन पर कॉल करने लगती है, जिससे आखिरकार एक सिक्योरिटी गार्ड उठाते ही कैट इस सब के बारे में उसे बता देते, लेकिन वो उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि इससे पहले और लोग भी उसके साथ मजाक कर चुके थे। जिसकी बात सुनते ही कैट गाय को दिखाने के लिए जो ही उसके करीब जाते तो वो अब मर चुका था, जिसे फिर भी कैट लाकर कैमरा में दिखा देता है, जो देखते ही सिक्योरिटी गार्ड भी आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच वो आदमी पीछे से आते सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है, जिससे कैट अब पूरी तरह स्टेशन में फंस चुकी थी, जो आखिरकार फोन पर सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनते ही वहाँ से भागकर जिमी के पास पहुंच जाती है, जो पूरी तरह से मैंडी को लेकर बहुत ज्यादा उदास था। जिसे देखते ही कैट भी उसे अपने साथ यहाँ से बाहर निकलने का कहते हैं, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। जो देखे कैट जो ही वहाँ से जाने लगती है तो अब जिमी भी उसे आवाज देकर रुकने का कहता है, जो अब किसी भी हाल में उस किलर को मारना चाहता था। जो दोनों अब एक साथ ही आगे बढ़कर अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाते हैं ताकि वो दूसरे स्टेशन पर पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड को बुला सके, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से ट्रेन भी वहीं पहुंच चुकी थी। जिसे देखकर ये दोनों भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर दूसरे टनल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जिमी अब बहुत ही गुस्से में था, जो कैट को बाहर जाकर ट्रेन में रुकने का कहता है और खुद उस आदमी को मारने के लिए अंदर चला जाता है, जो अब फिर भी ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उस आदमी का कोई भी नामो निशान नहीं था। तभी जिमी को वहाँ पर गार्ड की लाश भी दिखाई देती है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, और वो जो ही उसे देखने लगता है तो इसी बीच वो आदमी ऊपर से जिमी को पकड़ते ही मार देता है। जो देखे कैट भी डर के मारे ट्रेन से बाहर निकलते टनल के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर पानी के ज्यादा होने की वजह से स्लिप होते अंदर गिर जाती है और इसी बीच जिमी का नेल भी टूट जाता है, लेकिन वो इस सब की परवाह किए बगैर ही आगे बढ़ने लगती है। जो आखिरकार बाहर निकलते ही भागने लगते हैं क्योंकि अब स्टेशन की सारी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी, जिन्हें देखकर कैट भी अपनी जान बचाने के लिए टॉर्च को ऑफ कर देती है, जिसे देखने के लिए वो जो ही ऑन करते हैं तो अब हम उस किलर के फेस को देखते हैं, जो पूरी तरह से एक ज़ोंबी लग रहा था और कैट खुद भी उसे देखकर डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो आदमी अब भी उसके पीछे था, जो आखिरकार गाय की बॉडी को काटते ही खाने लगता है क्योंकि ये आदमी बड़ी बेरहमी से लोगों को मार कर खाता था। और इसी के साथ कैट के सामने आते ही उसे भी बेहोश करके अपने साथ ले जाता है क्योंकि इस आदमी ने पहले से ही वहां पर लोगों को पकड़ रखा था, जिनमें अब कैट भी शामिल थे, जिन्हें इसने टनल के अंदर ही कैद में रखे हुआ था। अब कैट को वहां पर जॉर्जी नाम का एक आदमी भी मिलता है, जो उससे नाम में पूछता है और कैट को इस आदमी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है क्योंकि इन केजेस के नीचे सारा सिस्टम भी खाली था, जो उसे नीचे से बाहर निकलकर दूसरे केज में जाने का कहती है, लेकिन जॉर्जी बिल्कुल भी समझ नहीं जाता था, जिसकी वजह से कैट खुद ही नीचे से तैरकर दूसरे केज में पहुंच जाती है। लेकिन अब वो आदमी भी वहीं पहुंच चुका था, जिसे देखते ही जॉर्जी उसके सामने बनने का नाटक करता है, जब उसे भी एक राड मारकर चेक करने लगता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और इसी बीच ही कैट भी केज से बाहर निकलकर आदमी के सामने आते ही शूज हील मारकर उसे जख्मी कर देती है और दोनों एक साथ ही वहां से भाग जाते हैं। जो आखिरकार कुछ टाइम आगे जाते हैं एक रूम में मैंडी को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, लेकिन अब जॉर्ज उसे चेक करते ही जान जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, जिससे कैट भी रोने लगती है, लेकिन जॉर्ज उसे दिलासा देते ही आगे चलने का कहता है, जहाँ पर सब एग्जिट डोर भी बंद थे। लेकिन इसी बीच उन्हें अंदर से एक होल दिखाई देता है, जिसे देखते ही जॉर्जी दीवार तोड़कर अंदर जाने लगता है, लेकिन अब उस आदमी ने भी उन्हें देख लिया था, जो इनका पीछे किए बगैर ही मैंडी के पास पहुंच जाता है, जो अब उसे छोड़ने का कह रही थी, लेकिन यह उस पर जरा भी रहम नहीं करता और आखिरकार सर्जरी सूट पहनते ही एक नाइफ उठाकर मैंडी को मार देता है, जिसकी आवाज कैट भी सुन रही थी, लेकिन अब वो उसे बचा नहीं सकते थे। इसके बाद आगे जाते ही उन्हें वहाँ पर एक रूम दिखाई देता है, जो उसी आदमी का ही था, जिसे देखकर जॉर्जी भी गुस्से में आ गया था, लेकिन इसी बीच ही पीछे से वो किलर आकर जॉर्जी पर भी हमला कर देता है, लेकिन अब वो गुस्से में आते ही उस आदमी
आदमी को पकड़कर मारने लगता है, जो अपनी जान बचाने के लिए कैट को भी मैंडी के बारे में बताने लगता है, जिसकी वजह से कैट के रुकते ही इस बात का फायदा उठाकर जॉर्जी को पकड़कर मार देता है। जो देखे अब कैट भी डर के मारे वहां से भागने लगती है, लेकिन ये आदमी भी उसके सामने आ जाता है और वो कैट को एक पंच मारते ही नीचे गिरा देता है। तो इसी बीच ही वो एक लोहे का रॉड उठाकर उसे मार देती है, जिससे वो पैर भी नहीं निकाल सकता था। और कैट खुद भी इस बात का फायदा उठाकर रॉड से बंधी हुई चैन को ट्रेन के सामने फेंक देती है, जो आखिरकार आते ही चैन के सामने होने की वजह से उस आदमी का गला काट जाता है और इसी के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। जिसे देखकर अब कैट भी वापस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर सुबह होते ही लोग भी पहुंचने शुरू हो जाते हैं, जो कैट की ऐसी हालत को देखते ही उसे बेघर समझकर पैसे भी देने लगते हैं, जो जरा भी नहीं जानते थे कि इसके साथ क्या हुआ है, जिन्हें कैट खुद भी अपने बारे में नहीं बताना चाहती थी। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।